रघुवंश भूषण चरितयः नर कहीं सुनहि जगावहीं। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भववीर। कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि धाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम्। श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनिषं प्राप्येतु रामायणम्। मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये। भाषा वज्रमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम्। पंचशती के इस पावन अवसर पर गोस्वामी जी का जन्म 1554 में हुआ विक्रमी संवत के रूप में, और यह 500वां वर्ष है जो चल रहा है। तो यह तो श्री राम कथा सर्वदा ही धन्य है, महत्वपूर्ण है। तो इस अवसर पर गोस्वामी जी के जीवन से उनकी आस्थाओं के केंद्र की कुछ चर्चा करके हम उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल जैसा कि आपके समक्ष कहा गया था, गोस्वामी जी का जो बाल्यावस्था का जीवन है वो अत्यंत कष्ट और पीड़ाओं से भरा हुआ था। वे इतने अभावग्रस्त थे कि उस अभावग्रस्तता की कल्पना करना भी कठिन। माता पिता ने जन्म लेते ही जिस बालक को छोड़ दिया हो और माता पिता की भी मृत्यु हो गई हो, पालन करने वाले दासी की भी मृत्यु हो गई हो, और वह अनाथ बालक जो अपने उदर पोषण के लिए भूख से व्याकुल होकर के चारों ओर भिक्षा मांगता रहा। अपने इस दैन्य इस अवस्था का गोस्वामी जी ने स्मरण मैंने पत्रिका में, कवितावली रामायण में, दोहावली रामायण में बार बार किया। और उस स्मरण का जो उद्देश्य है वह भिन्न उद्देश्य है। यहाँ पर जो अभी दोहे जो छंद और दोहे आपके सामने पढ़े गए हैं, उसमें गोस्वामी जी ने अपने लिए एक वाक्य का प्रयोग किया कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। जब वे कहते हैं कि मेरे समान संसार में कोई दीन नहीं, तो उसका तात्पर्य है कि क्या उससे बड़े दुर्भाग्य की कोई कल्पना हो सकती है? पर वे ये बताना चाहते हैं, और इस छंद में उन्होंने यह बताया कि वह जो दीन से दीन तुलसीदास
उसने जिस चरित्र के द्वारा परम विश्राम प्राप्त किया वह प्रभु का चरित्र है। और बार बार वे उस दैन्य का स्मरण करते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति को यही प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। यदि अपने जीवन में दैन्य और अभाव की अनुभूति हो तो उस दैन्य और अभाव को मिटाने का एकमात्र उपाय यही है कि व्यक्ति प्रभु का आश्रय ले और स्वयं उन्होंने जीवन में उस सत्य का अनुभव किया था। उस बालक को जिसको तिरस्कार मिला, भिक्षा मांगनी पड़ी, का उस पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ी। संत नरहरदास जी परम भागवत थे, भगवान राम के अनन्य भक्त, और उन्होंने इस बालक को अपने आश्रम में, अपने स्थान में स्थान दिया। और जैसा कि गोस्वामी जी स्मरण कराते हैं, कल कथा के अंत में जो पंक्तियां चल रही थी कि उन गुरुदेव ने मुझे राम कथा सुनाई और मैं अत्यंत अबोध था, इसलिए मैं पूरी तरह उसे समझ नहीं पाता था। पर मेरे गुरुदेव इतने उदार थे कि जब उन्होंने देखा कि ये बालक एक बार में नहीं समझ पा रहा है तो वे कहते हैं कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत, समझी नहीं तस बालपन तब अति रहूं अचेत, तदपि कही गुरु बारही बारा समझ परी कछु मति अनुसारा। और जब यद किंचित मैं समझ पाया तो मेरे मन में यह संकल्प उदित हुआ कि इसको मैं भाषाबद्ध करूं। और भाषाबद्ध में कोई मेरे हृदय में लोकहित की भावना नहीं थी, यह उनकी एक विनम्रता है। उन्होंने कहा मैं भला लोकहित क्या कर सकता था, मैं तो स्वयं अत्यंत दैन्य से भरा हुआ था, तो अपने आप को प्रबोध देने के लिए ही इस राम कथा को मैंने भाषाबद्ध किया। कई बार लोगों के मन में ये भ्रांति हो जाती है कि ऐसी कोई रामायण थी जिसका अनुवाद तुलसीदास जी महाराज ने भाषा में किया, क्योंकि वो शब्द तो उनका यही है। और कुछ लोगों ने तो वो उस सीमा तक पहुंच गए, संस्कृत के कुछ पंडितों को यह लगा कि वो तो एक अच्छा अवसर है, तो वो रामायण जिसके विषय में गोस्वामी जी ने कहा वो तो रामायण कहीं थी नहीं। तो उन्होंने उन मानस की चौपाइयों से श्लोक बनाए और श्लोक बना करके कुछ प्रसंगों को प्रकाशित किया कि यही वह ग्रंथ है जिसका तुलसीदास जी ने अनुवाद किया है। तो एक बड़ी विचित्र बात हो गई, मतलब चौपाई से संस्कृत में, और फिर ये कहा गया कि तुलसीदास जी ने जो कहा है कि इसे मैंने भाषाबद्ध किया वो रामायण यही। बाद में पता चल गया कि वो तो एक प्रकार का उसको जालसाजी ही कहनी चाहिए, यह स्पष्ट दिखाने के लिए कि एक विचित्र ग्रंथ मिल गया। गोस्वामी जी जो बात कह रहे हैं, कल आप में से जो लोग थे, बहुत सारे लोग नए हैं, तो उसका मूल सूत्र यह नहीं है कि सचमुच कोई ऐसा ग्रंथ संस्कृत में बना हुआ था कि जिसका गोस्वामी जी ने शब्दशः अनुवाद किया। वस्तुतः अगर आपने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया हो और श्री रामचरितमानस का अध्ययन करें तो आपको स्पष्ट लगेगा कि दोनों रामायणों में बहुत अंतर है, अनेक प्रसंगों में अंतर है। तो गोस्वामी जी के अंतःकरण में महर्षि वाल्मीकि के प्रति कितना आदर और सम्मान का भाव है, कहो आप उन पंक्तियों में पावेंगे जिसमें गोस्वामी जी ने
महर्षि वाल्मीकि की वंदना की, संस्कृत में भी और भाषा में भी। उस समय हिंदी शब्द प्रचलित नहीं था, इसलिए गोस्वामी जी ने उसको भाषा शब्द कहा है, हिंदी उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। आज की दृष्टि से देखें तो उसको हिंदी हम कहते हैं। उसमें गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान राम का जो चरित्र है वह तो मानो एक विशाल उपवन है, और उस उपवन में जो दो विहार करने वाले हैं मैं उनकी वंदना करता हूं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री भगवान श्री राम के चरित्र उपवन में विहार करने वाले महर्षि वाल्मीकि और भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी, उन दोनों के चरणों में मैं वंदना करता हूं। आपको प्रारंभ के श्लोकों में मिलेगा। तो महर्षि वाल्मीकि की तुलना की गई कोकिल से। यही कहा गया कि महर्षि वाल्मीकि क्या है, कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। मन में कोयल तो कोकिल के रूप में तो महर्षि वाल्मीकि है, जो भगवान श्री राम के श्री सीता जी के गुणग्राम के उस उपवन में बैठे हुए कोकिल के रूप में उनके गुणानुवाद का गायन कर रहे हैं। और दूसरे कवीश्वर हैं, कवीश्वर श्री हनुमान जी महाराज। और कवीश्वर वन में मंदिर विहार करते हैं, मन मंदिरों को अत्यंत प्रिय है। तो इस वन में विहार करने वाले हैं दूसरे श्री हनुमान जी महाराज। और ये जो वन में विहार करने वाले हनुमान जी हैं, इनकी भूमिका तो एक भिन्न रूप में सामने आती है। कोयल तो अपने मीठी वाणी में उसका पूजन जो है वो व्यक्ति के हृदय को आह्लादित करता है, पर श्री हनुमान जी महाराज उस पुण्यारण्य में एक सांकेतिक अर्थ है कि एक वन ऐसा है कि जिसका हनुमान जी विनाश कर देते हैं, उसको उजाड़ देते हैं। और दूसरा वन वह है जिसमें वे स्वयं विहार करते हैं। तो जिस वन को हनुमान जी उजाड़ते हैं उससे आप भली भांति परिचित है। जब श्री हनुमान जी जनक नंदिनी सीता की खोज में लंका जाते हैं और वहां अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए जगत जननी सीता को उन्होंने व्याकुल देखा, संतप्त देखा, बड़े कष्ट और पीड़ा में जब उन्होंने ऐसा अनुभव किया है तो अत्यंत ही कष्ट और विपरीत परिस्थितियों में पीड़ा भोग रही हैं का उस समय श्री हनुमान जी उस वृक्ष पर बैठे हुए दो कार्य करते हैं। एक तो उन्होंने उस वृक्ष पर बैठे बैठे जब मां की व्याकुलता देखी और उस समय इतनी निराश और व्याकुलता की स्थिति में सीता जी है कि वो जिस अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है उसकी ओर व्याकुलता से देखती हैं, प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि अशोक, तुम्हारा नाम तो अशोक है और अशोक का अर्थ है जो शोक दूर करता है, और मैं इस समय इतने अधिक शोक में ग्रस्त हूं, तो यदि तुम मेरे लिए अग्नि का एक टुकड़ा दे दो तो मैं अपने शरीर का त्याग करके इस पीड़ा से मुक्त हो जाऊं। अग्नि के टुकड़े को संदर्भ में जोड़कर के यूं कहा गया कि अशोक के पत्ते लाल लाल से लगे और उस विभ्रम की स्थिति में वो पत्ते भी उनको अग्नि जैसे ही लग रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि देहु अग्नि जन करो निदाना, और ये आप अपने पास अग्नि का इतना पुंज रखे हुए हैं तो एक टुकड़ा मुझे दे दीजिए। हनुमान जी बैठे हुए और श्री हनुमान जी ने जो ही इस व्याकुलता के दृश्य को देखा, वो स्वामी जी लिखते हैं, कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी। तब हनुमान जी ने विचार किया मैं क्या करूं,
और तब उनको यही उचित लगा कि वे जिस मुद्रिका को लेकर, जिस मुद्रिका को प्रभु ने अपने चिन्ह के रूप में, शहीदानी के रूप में दिया है, का उसको ऊपर से डाल दें। बात तो बड़ी अटपटी थी। यूं देखें तो जैसा लगता है, जैसा प्रतीत होता है कि ये तो मर्यादा के सर्वथा विरुद्ध है। आपको कोई वस्तु भेंट के लिए दी जाए तो आप तो जिस वस्तु को व्यक्ति के लिए वो भेंट लाए उसको स्नेह से सम्मान पूर्वक देंगे। और श्री हनुमान जी जो वस्तु लेकर के आए हैं, क्या कहना है उसको, वह मुद्रिका जो प्रभु कर कमलों में धारण करते हैं और जिसमें प्रभु का राम नाम अंकित है, वह मुद्रिका हनुमान जी के पास है। और हनुमान जी उस मुद्रिका को डाल देते हैं। शब्द ये कर हृदय विचार पूर्वक उन्होंने डाल दिया। और इसका अर्थ यह है कि क्रिया तो लगती है अटपटी। स्वाभाविक तो ये होता कि हनुमान जी वृक्ष से उतर करके माँ के पास आते और माँ के चरणों में प्रणाम करके कहते कि मुद्रिका आपके लिए प्रभु ने भेजी। पर उन्होंने जब मुद्रिका को डाल दिया तो इसके पीछे एक नेत्र संकेत है, माँ के प्रति एक स्नेह में उलाहना, और उस उलाहना के प्रतीक को उन्होंने मुद्रिका के डालने के रूप में किया। और वह संकेत क्या था? मां जब अशोक वृक्ष से कहने लगी कि तुम शोक दूर करो, तो हनुमान जी का संकेत यह था कि मैंने तो इतनी लंबी यात्रा की, जितने संकट आए, जितनी विपत्ति आई, सबको इस मुद्रिका के द्वारा ही मैंने उसको पार पा लिया। आप पढ़ते हैं हनुमान चालीसा में, समुद्र इतना विशाल कैसे लांग गए, अन्य बंदर लांगने में समर्थ क्यों नहीं हुए। तो गोस्वामी जी हनुमान चालीसा में यही तो कहते हैं कि इसमें आश्चर्य क्या, इसमें हनुमान जी का कोई विलक्षण नहीं है। तब बोले प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही जलधि लांग गए अचरज नहीं। उनके पास तो प्रभु के नाम की मुद्रिका है और प्रभु के नाम से बढ़कर के भवसागर को पार करने का और कोई माध्यम है ही नहीं। इसलिए जो उस नाम की मुद्रिका को हनुमान जी मुख में धारण किए हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो प्रभु के नाम के प्रभाव से उसका पार करना सरल हो गया। और फिर हनुमान जी मानो यह भी जैसा उन्होंने देखा तो सुरसा ने जब कहा कि मैं खाऊंगी, हनुमान जी पहले मनाते हैं, और जब वो नहीं मानती है तो हनुमान जी कहते हैं कि अच्छी बात है तो मुझे खा लो। सुरसा बढ़ने लगती है और हनुमान जी उससे दूर होते जाते हैं। पर सुरसा ने जो ही संयोजन का मुख बनाया, का हनुमान जी स्वयं उस सर्पिणी के, सुरसा के मुंह में बैठ गए। मानो संकेत यह था कि ठीक है, शिव के रूप में मैंने भगवान राम के नाम के प्रताप से, प्रभाव से गरल विष को कंठ में धारण कर लिया था। तो वो तो नाम नहीं, महिमा शिव के रूप में मैंने अनुभव ही कर लिया है। पर आज गरल के मुंह में भी बैठ के देख लूं, ये जो सुरसा है सर्प और विष से भरी हुई, और हनुमान जी तुरंत जो है बिना किसी भय के, बिना किसी आशंका के उसके मुंह में प्रविष्ट हो जाते हैं और निकल भी जाते हैं और सुरसा आशीर्वाद देती। तो हनुमान जी का तात्पर्य यह था कि मां, सारी समस्याओं का समाधान तो मैंने राम नाम के द्वारा पाया, पर जब मैं यहां यह देख रहा हूं कि अब राम नाम के स्थान पर अशोक का नाम जप रहे हैं, जिसका नाम ही अशोक है और जो शोक का पुंज है, तो जब आपको ही नाम पर विश्वास नहीं रहा तो मैं भी डाल देता हूं। जाने दीजिए, जब आपको विश्वास नहीं है तो मैं क्या करूंगा विश्वास। इसलिए शब्द गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी ने डाला, लेकिन वो उद्देश्य पूरा हो गया। मां तो ऊपर देख रही थी और मुद्रिका का जो माणिक्य है वो लाल है, बड़ा तेजोमय है।
तो मां को ये लगा कि हनुमान जी ये कोई अशोक वृक्ष ने मेरी प्रार्थना सुन करके ये अग्नि का टुकड़ा दे दिया है। तो उस समय गोस्वामी जी ने कहा मुद्रिका डाली तो गई पर गिरने नहीं पाई, क्योंकि उस डालने के पीछे अनादर नहीं था, मां के प्रति उलाहना था। और तब गोस्वामी जी का शब्द कितना सुंदर है कि वो जो ही उन्होंने देखा कि अग्नि का टुकड़ा गिर रहा, वो खड़ी हो गई और समुद्री को हाथ में ले लिया और हनुमान जी जो चाहते थे वही हुआ। मां मैं तो डर रहा था कि अब नाम की महिमा गिरने वाली है, पर आपने अपने हाथों में संभाल लिया है तो अब कोई आशंका नहीं है। निश्चित रूप से आपके हाथ में पहुंच करके लोगों के हृदय में नाम के प्रति आस्था जागृत होगी। और इस तरह से श्री हनुमान जी ने दो वस्तुओं का आश्रय लिया, राम नाम का, और फिर जब मां ने पूछा कि ये मुद्रिका कौन ले आया, तो हनुमान जी कथा सुनाते हैं। और आदि सब कथा सुनाई, और जिस समय वो अमृतमयी कथा मां ने श्रवण किया, और श्रवण करने के पश्चात उनके हृदय का जितना कष्ट था, दुख था, दूर हो गया। मानो प्रतिकूल परिस्थिति में प्रभु के नाम का और प्रभु की कथा के माध्यम से उन्होंने मां की पीड़ा को, मां के कष्ट को दूर कर दिया। और वो एक लंबा प्रसंग है, उसकी अंतिम परिणति होती है जब मां के मुंह से शब्द निकल गया पुत्र, सुत। बस सुत मिलते ही, सुत शब्द निकलते ही हनुमान जी ने एक विचित्र प्रकार का व्यवहार किया। अभी तो कथा सुना रहे थे, अभी तो भगवान के प्रताप और प्रभाव का वर्णन कर रहे थे, पर जो ही पुत्र का शब्द आपने सुना, आपने तुरंत वह वाक्य कहा, सुनो मां तुम्हें अतिशय भूखा। मां मुझे बड़ी भूख लगी है। बड़ा विचित्र है, कोई कथा कहते कहते श्रोता से कहने लगे तो इसमें बड़ी भूख लगी है, तो बड़ा विचित्र सा अटपटा लगेगा। पर हनुमान जी से जब बंदरों ने पूछा कि आपको अचानक भूख कैसे लगी, तो उन्होंने यही कहा कि जब मां के मुंह से पुत्र शब्द निकला तो मां और पुत्र में तो खाने पीने की चर्चा चलती है, कोई दर्शन शास्त्र की चर्चा थोड़ी चलती। उन्होंने कहा पुत्र तो मिलेगा, मुझे भूख लगी। और उसके पश्चात मां ने वात्सल्य से भर करके कहा कि तुम देख रहे हो यहाँ राक्षस पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी ने कहा तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माय। आज्ञा लेकर के मां ने कह दिया, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। तुम प्रभु के चरणों का स्मरण करके, उनके अर्पित करके तुम मधुर फल खाओ। और हनुमान जी गए। अब वहां पर आज्ञा तो ली थी फल खाने की, पर वहां पर वृक्ष भी तोड़ने लगे, उखाड़ने लगे। राक्षसों को उन्होंने अपने मुक्के के प्रहार से भी मारा। अक्षय कुमार आया तो उसी वन के वृक्ष को उखाड़ करके उसके वृक्ष के द्वारा अक्षय कुमार को मार डाला, बंदी बनाए गए, लंका को जला दिया। बंदरों ने पूछा, आपने तो केवल वन में फल खाने की आज्ञा मांगी थी, ये आपको उजाड़ने की आज्ञा तो नहीं मिली थी, राक्षसों को मारने की आज्ञा तो नहीं मिली थी, ऐसा आपने कैसे किया? हनुमान जी ने कहा, मैंने तो मां से फल खाने की आज्ञा मांगी थी, ये कार्य बोले तो फल खाने का फल था। फल खाने का फल? उन्होंने कहा मां की कृपा का फल खाने के बाद भी अगर मोह की वाटिका न उजड़े, रावण की वाटिका मोह की वाटिका, मोह दुष्मोह की वाटिका, और मोह की तुलना वन से की गई, और दुर्गुणों के राक्षस न मरे और प्रवृत्ति की लंका न जले तो फल खाने का फल ही क्या? मां की कृपा जब होगी तो ये तीनों स्वभावता हो जाएंगे, इसके लिए प्रयत्न नहीं करना होगा। तो हनुमान जी के संदर्भ में जब उनको गोस्वामी जी बंदर के रूप में स्मरण करते हैं तो विचित्र लगता है। कोयल तो कूकती है, वाल्मीकि कोयल है और वे मधुर स्वर में गायन कर रहे हैं, पर इस वन में विहार करने वाले हनुमान जी का स्मरण करने का अभिप्राय यह है, उसके पीछे निहित संकेत है
क्या मोह भी बने और राम की कथा भी बने। और कथा का मुख्य उद्देश्य ही है कि व्यक्ति के अंतःकरण का मोह नष्ट हो जाए। बिनु सत्संग न हरि कथा कहीं बिनु मोहन भाव, और मोह गए बिनु राम पद हो इन दृढ़ अनुराग। मानो संकेत ये है कि यह जो कवीश्वर है वो तो वाल्मीकि के रूप में गायन करते हैं, पर ये जो कपीश्वर हनुमान जी हैं वह मोह की वाटिका को ध्वंस करके मनुष्य के अंतःकरण में प्रभु के प्रेम का बन, राम कथा का बन, राम कथा मंदाकिनी चित्तकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विहार। मानो भगवत कथा का तात्पर्य है हमारे अंतःकरण में जो मोह और संशय का बन है वो नष्ट हो जाए और उसके स्थान पर प्रभु के गुणगणों का दिव्य वन, जिस वन में भगवान राम सीता जी के साथ विहार करते हैं, उसकी अवस्थिति हो। इस तरह से महर्षि वाल्मीकि की और हनुमान जी की दो रूपों में वंदना करके उनके प्रति गोस्वामी जी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। किंतु यह जो राम कथा है, यह जो रामायण है, वो महर्षि वाल्मीकि से ली हुई नहीं। महर्षि वाल्मीकि के ग्रंथ से इसमें इतनी भिन्नता है और कभी कभी तो भिन्नता की पराकाष्ठा है, उसकी चर्चा इस समय विशेष के व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं।